इंग्लिश लर्निंग चैनल पे ब्रोकन इमेजेस प्ले के बारे में देखेंगे जो लिखा गया है फेमस राइटर गिरीश कर्नाड के द्वारा। सबसे पहले हम गिरीश कर्नाड के बारे में जान लेंगे कि गिरीश कर्नाड कौन थे। गिरीश कर्नाड इज अ फेमस राइटर है, प्ले राइट है, एक्टर है, इवन मूवी डायरेक्टर है। रेसिपिएंट, इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है, इन्हें जनपथ अवार्ड मिल चुका है। और ये बायलिंगुअल है, मीन्स दो भाषा में लिखते हैं, एक तो कन्नड़ और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा में लिखते हैं। ठीक है, ये गिरीश कर्नाड के बारे में हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोकन इमेजेस जो है वो सबसे पहला जो इसका वर्जन आया था वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, ओरिजिनल ओडाकलू बिंब। हिंदी में इसे बिखरे बिंब के नाम से लिखा गया और इंग्लिश में जो है ब्रोकन इमेजेस के नाम से जाना जाता है। मेन कैरेक्टर्स देखिए, इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। मंजुला नायक जो एक फेमस कन्नड़ राइटर है, प्रोफेसर है प्रमोद मूर्ति उनकी वाइफ है, मतलब प्रमोद मूर्ति इनके हस्बैंड का नाम है, कन्नड़ राइटर है, एक प्रोफेसर है ये। मंजुला नायक मेन सेंट्रल कैरेक्टर है। मालिनी कौन है? मंजुला की सिस्टर है जो कि एक बीमारी से ग्रसित है, जिनका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो पैरालाइज्ड है, जिससे वो व्हील चेयर पे बाउंड है। और प्रमोद मूर्ति मंजुला के हस्बैंड है और प्रोफेशन से वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है। पूरा जो प्ले है वो इन तीनों कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है। अब यहाँ से जो प्ले है, प्ले की थीम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेरेंटल नेग्लेक्ट, कि किस तरीके से माता पिता द्वारा जो है वो नेग्लेक्ट किया गया। ठीक है, वो हम जो इस प्ले को पढ़ेंगे तो ये सब चीजें, ये थीम के तीनों पॉइंट हमें समझ में आएंगे कि मंजुला नायक को कहीं ना कहीं लगा कि उनके पेरेंट्स ने उनके कहीं नेग्लेक्ट किया है और बुद्धि में भी तुच्छता फील करती है अपनी बहन के आगे, कि उनकी बहन जो है वो बुद्धि में कहीं ज्यादा उनसे इंटेलिजेंट है। एंड सिबलिंग रिवलरी, कि कहीं ना कहीं इस प्ले में देखेंगे कि भाई बहन के बीच में जो हेट या फिर एक दुश्मनी आ जाती है, या हेट की भावना, द्वंद्वता की भावना जो है वो देखने को मिलेगी। अब प्ले जब ओपन होता है तो मंजुला नायक जो है वो एक टेलीविजन स्टूडियो में प्ले ओपन होता है, जहाँ पे मंजुला नायक को बुलाया जाता है। उनका एक नोवेल जो है वो अभी अभी एक पब्लिश हुआ है, द रिवर हैज नो मेमोरीज, जो उनका बहुत फेमस हुआ है इन द वेस्टर्न वर्ल्ड में, पश्चिमी देश में, क्योंकि ये नोवेल जो है वो इंग्लिश भाषा में लिखा गया था, जबकि उनकी जो मेन भाषा थी वो कन्नड़ भाषा थी, कन्नड़ राइटर थी। तो उन्हें टेलीविजन स्टूडियो में बुलाया जाता है उनका इंटरव्यू लेने के लिए, और यहाँ पे उनके इंटरव्यू के लिए सेटअप तैयार किया जाता है, एक राउंड टेबल लगाई जाती है, प्लाज्मा एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाती है जिसमें उसको इनका इंटरव्यू जो होता है वो दिखाई देता है, और एक लैंप जो है ऊपर उनके टेबल के ऊपर लगाया जाता है। तो इस तरीके की आपको चीजें शुरू में पढ़ने को मिलेगी प्ले में, कि किस तरीके से एक टेलीविजन स्टूडियो का पूरा सेटअप जो है वो किया जाता है। फिर उसके बाद जो है इस इंटरव्यू स्टार्ट होता है। इंटरव्यू स्टार्ट जब होता है तो इस इंटरव्यू में मंजुला के ऊपर 2 आरोप लगाए जाते हैं। वो 2 आरोप कौन कौन से हैं? पहला कि उन्होंने अपनी भाषा, जो अपनी कन्नड़ भाषा है उसको क्या किया है, धोखा दिया है दूसरी भाषा इंग्लिश भाषा में नोवेल को लिख के, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी। दूसरा ये है कि उनकी जो सब्जेक्ट है, उनका जो विषय वस्तु है उस नोवेल का वो क्या है। तो वो बहुत स्ट्रेटली, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत साफ सफाई से वो क्या करती है, अपने आंसर देती है, इन दोनों आरोपों को क्लियर करती है, इन दोनों क्वेश्चंस को क्लियर करती है। फर्स्ट होता है उनकी लैंग्वेज के बारे में, बोलते हैं कि जहां तक धोखा देने की बात है, मैंने अपनी भाषा को धोखा नहीं दिया है, बल्कि ये जो प्ले है वो किसके बारे में है, मेरी सिस्टर मालिनी के बारे में, जो कि व्हील चेयर पे बाउंड थी, व्हील चेयर पे थी, और मेरे हस्बैंड, हम तीनों की लाइफ के बारे में जो ये नोवेल है वो है। और मेरी सिस्टर मालिनी जो है वो इंग्लिश में बहुत अच्छी थी, उसकी इंग्लिश जो थी वो काफी अच्छा इंग्लिश बोलती थी, तो उसके साथ रहते हुए मेरी इंग्लिश भी काफी अच्छी हुई, और जितने भी विचार थे मेरे अंदर वो सारे कैसे आए, इंग्लिश भाषा में आए। तो फर्स्ट भाषा जो थी मेरी इंग्लिश थी, मतलब इंग्लिश में विचार आए, तो मेरे साथ पहले जो विचार आए वो इंग्लिश में आए, इसलिए मैंने जो नोवेल है वो किस में लिखा, इंग्लिश में लिखा। और दूसरा कि यदि मैंने सोचा कि यदि मैं इंग्लिश में लिखूंगी तो इससे पूरे संसार के, यानी संसार के हर एक व्यक्ति जो है वो मेरे नोवेल को पढ़ पाएगा, और अगर मैं इसे कन्नड़ भाषा में लिखती हूँ तो केवल कन्नड़ समझने वाले लोग ही इसे क्या कर देंगे, समझेंगे, तो इसका एक सीमित एरिया हो जाएगा। इसलिए मैं हर किसी व्यक्ति तक ये पहुंचाना चाहती थी। भाषा को धोखा देने का
मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। तो इस तरीके से वो क्या करती है, पूरी पूरी सफाई देती है, पूरा पूरा क्लैरिफिकेशन देती है, एक्सप्लेनेशन देती है कि क्यों उसने वो नोवेल जो है वो इंग्लिश भाषा में लिखा बजाय कन्नड़ भाषा के लिखने के। ठीक है, तो इस तरीके से नोवेल इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मंजुला नायक से पूछे जाते हैं। अब वो बहुत साफ तरीके से उनसे जवाब देती है। अब जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है तो वो चेयर पे से उठ के और वो जाती होती है, मंजुला नायक को जा रही होती है। जैसे ही वो उठती है तो वो अचानक से देखती है कि प्लाज्मा जो स्क्रीन लगी हुई है स्टूडियो में, उसमें अभी भी उनकी इमेज जो है वो टीवी में नजर आ रही है। इस तरीके से देखिए कि प्लाज्मा स्क्रीन पे टीवी पे अभी भी उनकी चेयर पे बैठी हुई स्क्रीन पे इमेज नजर आ रही है। तो वो काफी सरप्राइज हो जाती है शुरू में कि मेरा तो इंटरव्यू पूरा हो चुका है, तो अभी भी मैं इधर क्यों नजर आ रही हूँ। ठीक है, तो वो काफी सोचती है, वो देखती भी है, लेकिन बाद में जब इमेज जो है वो बोलना शुरू कर देती है। यहाँ पे देखिए, ये प्ले मोनोलॉग है। मोनोलॉग में क्या होता है, जहाँ पे वन स्पीकर होता है और लिसनर जो है वो साइलेंट होते हैं और एक लीड कैरेक्टर जो है वो अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब डायलॉग्स जो है वो ट्विस्ट चल गया है प्ले में, यहाँ से एक ट्विस्ट ले लिया है प्ले ने कि यहाँ पे जो इमेज है और मंजुला नायक है उन दोनों के बीच में बातचीत होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देती है, किससे, मंजुला नायक से। वो बोलती है कि अभी तुम काफी बता रही थी कि मालिनी के बारे में, मालिनी, तुमने अपना नोवेल जो है वो मालिनी के बारे में लिखा है, अपनी बहन के बारे में, तुम उससे बहुत प्यार करती हो और तुम्हारे मन में काफी सहानुभूति है उसके प्रति। तो रो रो के तुम काफी सब कुछ बता रही थी। क्या तुम वाकई में मालिनी से बहुत प्यार करती थी या फिर केवल ये दिखावा है? क्या तुम मालिनी से जलती नहीं थी? तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो करती है, किससे, मंजुला नायक से। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मंजुला नायक के बारे में हमें इसकी लाइफ के बारे में पता चलेगा कि इसकी लाइफ क्या थी। ठीक है, वो बताना स्टार्ट करती है कि बचपन में क्या किया था। जो मेरी बहन थी, मेरे माता पिता जो है वो बेंगलोर शिफ्ट हो गए थे मेरी बहन मालिनी के साथ, और मेरी माता पिता और मेरी बहन मालिनी जो है वो बेंगलोर चले गए और मुझे कहाँ छोड़ दिया, मेरे दादा दादी के पास छोड़ दिया। तो वहां से मैंने अपनी क्या की, पूरी स्टडी की, पूरी कॉलेज की स्टडी की। मेरी कॉलेज पूरा करने के बाद मैं कहाँ चली गई, बेंगलोर चली गई, और वहां मैंने क्या किया, प्रोफेसर के रूप में काम किया। मतलब मुझे प्रोफेसर के रूप में जॉब मिली, और जब वहां मुझे प्रोफेसर के रूप में जॉब मिली तो मेरी मुलाकात किससे हुई, प्रमोद मूर्ति से। ठीक है, प्रमोद मूर्ति से मेरी मुलाकात हुई, और प्रमोद मूर्ति से मिलने के बाद हम दोनों के बीच में क्या बढ़ा, थोड़ा अट्रैक्शन हुआ, और मतलब मैं भी उसे पसंद करने लगी, वो भी मुझे पसंद करने लगा। और एक दिन प्रमोद मूर्ति ने क्या किया, मुझे एक लेटर लिखा। लेटर किस नाम से लिखा, ल्यूसी को एड्रेस करते हुए और मंजुला के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उसने क्या किया, लेटर लिखा। ल्यूसी कौन थी, प्रमोद मूर्ति की एक गर्लफ्रेंड थी। तो उसको एड्रेस करते हुए उसने मंजुला के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन किया, उसको बताया कि वो उससे कितना प्यार करता है। तो इस तरीके से दोनों की क्या हो जाती है, बाद में शादी हो जाती है। ठीक है, अब पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद जो मंजुला है वो प्रमोद के साथ जयनगर वाले घर में रहती है, और जयनगर वाले घर में रहने के बाद वो मालिनी भी उनके साथ ले आती है, मालिनी को भी, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, मंजुला के कोई औलाद नहीं थी, तो वो मालिनी को अपने बच्चे की तरह टेक केयर करती है। उसका मालिनी के प्रति बहुत ज्यादा उसका प्रेम है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं फील होता था हमेशा से कि माँ बाप ने भी क्या किया है, मेरे और मालिनी के बीच में हमेशा भेदभाव किया है, क्योंकि उन्होंने बचपन से मालिनी को अपने पास रखा और सारी जायदाद भी किसके नाम पे कर दी, मालिनी के नाम पे कर दी, और उसको कहीं ज्यादा प्रेम किया है, मंजुला से कहीं ज्यादा प्रेम किसको किया है, मालिनी को किया है। ठीक है, और बाद में जो है, और इसको ये भी देख के थोड़ा जेलस फील होता था मंजुला को कि मालिनी जो है वो हर तरीके से कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा है मंजुला से, चाहे वो आप इंटेलिजेंस में ले लें, चाहे वो इंग्लिश आउटस्पोकन में ले लें, इंग्लिश की फ्लुएंसी में ले लें, इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलती थी। लेकिन बाद में उसे और बुरा जब लगता है जब मालिनी और प्रमोद मूर्ति के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है, एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है उन दोनों के बीच में, और प्रमोद मूर्ति और मालिनी के बीच ये संबंध देखकर जो है वो
मंजुला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो मालिनी से और ज्यादा जलने लगती है, लेकिन उसकी बहुत टेक केयर करती है, बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करती है। मालिनी के गुजर जाने के बाद, मालिनी के चले जाने के बाद मालिनी जो है वो बहुत जल्दी ही उसकी डेथ हो जाती है, और प्रमोद मूर्ति भी क्या करता है, उसकी डेथ के बाद जो है वो अमेरिका लॉस एंजल्स शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मंजुला और प्रमोद के रिलेशंस के बीच में का भी हमें पता चला है कि किस तरीके से उनका रिलेशन भी बाद में ज्यादा अच्छा नहीं रहा, जब मालिनी और प्रमोद मूर्ति के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया, और इवन उसके बाद भी वो कहाँ चला गया, अमेरिका में चला गया। और जब मंजुला अपने बुक को पब्लिश करने के लिए अमेरिका गई, एक इंटरव्यू के लिए अमेरिका गई, तो वहां पे भी जब उसने प्रमोद को बुलाया उस इंटरव्यू में, उस प्रोग्राम में जब प्रमोद को, अपने हस्बैंड को बुलाया, तो उसने एक ईमेल के थ्रू मैसेज कर दिया कि भाई वो नहीं आ सकता, और ना ही उसने अपने प्लेस पे उसको बुलाया। तो इस तरीके से इनका रिलेशन भी साफ प्रतीत होता है कि किस तरह से इनके रिलेशन जो थे वो भी अच्छे नहीं रहे। ठीक है, तो काफी रोती है अपनी इमेज से बात करते हुए। देखिए यहाँ पे वो इमेज जो है वो मंजुला को खुद की इमेज नजर आती है, लेकिन वो इमेज होती मंजुला की है, लेकिन जो आवाज है, जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे मालिनी की आवाज में पुटअप किए जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत रोते हुए वो जवाब देती है इन सब चीजों का। वो बोलते ना कि जो अपने खुद से और अपनी जो आत्मा है, उसके बीच में कंफ्लिक्ट, एक संघर्ष सा जो है वो चल रहा होता है, कि उसकी आत्मा जो है वो उससे कचोटती है, उसकी आत्मा जो है वो उससे कितने सारे प्रश्न जो है वो करती है, जो वाकई में उसके क्या है, दिल में है। ठीक है, तो इस तरीके से प्ले जो है वो एंड हो जाता है, स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही होती है वो भी चली जाती है, और इस तरीके से जो है वो मंजुला भी वहां से चल देती है। और ठीक है, तो इस तरीके से हमें दिखाई देता है कि ब्रोकन इमेजेस एक क्या है, जो बिखरे बिंब, मतलब बिखरी छवि बताई गई है किसकी, मंजुला नायक की, जो बाद में वो छवि किसके सामने प्रस्तुत होती है, जब वो इमेज से बात करती है तो हमारे सामने वो उसकी छवि जो है वो प्रस्तुत की होती है। ठीक है, तो ये पूरा प्ले है। अब देखिए जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कौन कौन से हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ मंजुला नायक का कैरेक्टर स्केच, थीम ऑफ द प्ले मैंने आपको बताया पेरेंटल लव है, और इंटेलिजेंस इंफीरियरिटी है, या फिर बोल सकते हैं कि द इमेज जो, या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इनर सेल्फ एंड सेल्फ, मतलब अपने और अपनी आत्मा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, फिर मालिनी के कैरेक्टर स्केच के बारे में, एंड टाइटल ऑफ द प्ले ब्रोकन इमेजेस, जो टाइटल है उसके बारे में आप बताइए, उसको एप्ट प्रेजेंट कीजिए कि कहाँ तक वो जो है वो अच्छा है, कहाँ तक वो सही है। ठीक है, कि किस तरीके से मंजुला नायक जो है वो काफी टेक केयर करती है अपनी बहन मालिनी की, जो कि एक पैरालाइज्ड होती है, लेकिन किस तरीके से उसे अंदर ही अंदर जेलस होती है कि उसे हर चीज जो है मालिनी को कहीं ज्यादा मिला है मंजुला से, और वो इस चीज को हमें यहाँ पे बताती है। उसकी एक बिखरी जो छवि है, वो जब वो इमेज से अपनी बात करती है स्क्रीन पर, तब हमें ऑडियंस को नजर आती है कि उसकी लाइफ के बारे में, उसकी प्रॉपर एक जो रिलेशन है अपनी बहन मालिनी और प्रमोद के साथ, तो वो हमें सब नजर आता है। तो बिल्कुल एप्ट इमेज है, ब्रोकन इमेज। ठीक है, तो ये जो है वो बिल्कुल एप्टली हमें यहाँ पे नाम लिखा गया है। थैंक यू, आई होप आपको ये प्ले जो है वो समझ में आया। मेरे चैनल ई इंग्लिश लर्निंग को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।